एंजियोस्पर्म जनन। एंजियोस्पर्म को 2 वर्गों में बांटा गया है। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र, जबकि एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र होता है। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर है। प्रत्येक पुंकेसर एक बेलनाकार तंतु का बना होता है, जिसके शीर्ष पर एक परागकोश यानी परागपुट होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकोश में परागकण बनते हैं। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर अथवा अंडप होते हैं। स्त्री केसर में अंडाशय होता है, जिसके अंदर एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। बीजांड के अंदर बहुत ही न्यूनीकृत मादा युग्मकोद्भिद होता है, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश भी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है, इसलिए भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। प्रत्येक भ्रूण कोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय, 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ध्रुवीय केंद्रक अंततः आपस में जुड़कर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाती हैं। परागकण परागकोश से निकलने के बाद हवा या विभिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह परागगण कहलाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप परागनली बनती है। परागनली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। परागनली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, जहां 2 नर युग्मक मुक्त होते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करके एक युग्मनज यानी युग्मक संलयन बनाती है। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाती है। 2 संलयन के कारण यह घटना द्विनिषेचन कहलाती है। यह एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। युग्मनज 1 या 2 बीजपत्र के साथ एक भ्रूण में विकसित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक भ्रूण पोष में विकसित हो जाता है, जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। सहायक कोशिकाएं और प्रतिव्यासांत निषेचन के बाद लुप्त हो जाती हैं। इस घटना के दौरान बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं और अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं।